राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस और सरकम रेडियस की बात की थी क्या? ठीक है। अब अगर इसी में अगर इन सर्कल बना देता हूं तो मैंने कहा था ये रेडियस ऑफ इन सर्कल है, ये क्या हो जाएगी? p प्लस b माइनस h बाई 2। याद है सबको? ठीक है। और फिर हमने बात की थी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका अगर सरकम सर्कल बना देते हैं तो सरकम सर्कल में ये जो रेडियस है r सरकम, ये हो जाएगी h बाई 2, क्योंकि जो डायमीटर है वो 90 बनाता है सरकमफेरेंस पे। ठीक है। फिर मैंने कहा था मीडियन की जो लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी? h बाई 2। ये बातें हमने कर ली थी बच्चों। ये एक सवाल था, रेडियस ऑफ इन सर्कल बताना है। एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 9 और 12 दो राइट एंगल साइड्स हैं। 9 12 ये कितनी हो जाएगी? 15। ये सबको पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 9 12 15। ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल बताओ क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे p प्लस बी माइनस h बाई 2, यानी p कितना है? 9 प्लस 12 माइनस 15 बटे 2। 12 और 9 21, 21 में से 15 आ गया, 6 बटे 2 3। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ये p भी कुछ भी ले सकते हो, 9 12। बात क्लियर है? ये रेडियस ऑफ सरकम सर्कल h बाई 2, लेंथ ऑफ मीडियन। इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण के ऊपर, इसके ऊपर कर्ण के ऊपर लंब की लंबाई। ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, ये आपको पता है कि सपोज करो x है, ये आपको पता है बेस b है, ये p है और ये क्या है? h है। हालांकि ज्योमेट्री में मैंने ये करवाया था, जिसने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उसको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या था? क्या x का स्क्वायर, क्या आगे x की वैल्यू बतानी है, ऊपर वाला p, आगे क्या? इन दोनों का गुना pb बटे h हो सकती है। प्लीज ध्यान से देखें, मैंने आपको कहा है कि एरिया निकालना है। अगर एबीसी ट्रायंगल है सपोज करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा बताओ? तो आप कहोगे हाफ गुना पी बी हो जाएगा, पी इंटू बी का आधा हो जाएगा। बट अगर मैं बेस ले लूं एच, तो हाफ इंटू एच एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां से अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? पी बी बाय एच। तो ये हो सकता नहीं, ये होता ही है ना? x बराबर पी बी बाय एच। बात क्लियर है? या हम कह सकते हैं x बराबर पी बी बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ही बात है। तो आपके पास सवाल है सरकम सर्कल। अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका सरकम सर्कल है, तो इसकी सरकम रेडियस क्या हो जाएगी? h बाय 2। आपको कह रहा है ये 9 है, ये 12 है, तो ये टोटल 15। टोटल 15 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी? 7.5। और यही क्या है? आपकी सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड सेम हो जाएगी 7.5। डेटा सेम है, 9 12 है, तो वही 7.5। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा कौन सी है? कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज। तो x बराबर हो जाएगा पी बी बटे h। p कितना है? 9, ये 12, h कितना है? 15। काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 12 तिया
36/5 यानी कि 7.2। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? तो 4 सवाल होते हैं यहाँ पे। एक इन सर्कल की रेडियस, सरकम सर्कल की रेडियस, मीडियन की लंबाई, हाइपोटेन्यूज पे जो मीडियन पड़ेगा, और जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर सबसे लंबी भुजा पर क्या पड़ेगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो उन चारों की डिस्टेंस, लेंथ, कुछ भी बोल दो, वो पूछ सकता है आपसे। तो फॉर्मूला याद होगा, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा तो बन जाएगा तुरंत, नहीं याद होगा तो फिर बनाते रहना, कुछ नहीं बनेगा, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो उसमें रेडियस ऑफ इनसर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ इनसर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। और एरिया ऑफ इनसर्कल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। करो शाबाश। अंजी क्या आया, 28, 88। आपको पता है बच्चों कि ये ट्रायंगल 20, 24, 16 क्या राइट एंगल बन रहा है? नहीं है ना। 2 अट्ठे 2 दाया 2 12, 8 10 12, कोई भी ट्रिपलेट नहीं है। तो ये बेसिकली सिंपल एक ट्रायंगल है, 20, 24, 16। मुझे बताओ इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा? 40 और 20, 60/2, 30, है ना। तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सीधा रेडियस ही निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पैरामीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन में एस, 30। बात क्लियर है? इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो बच्चों, ये 30 है ना, ये 10 छिक्के 60 है, 60 है तो इसको 30 गुना 2 लिख दो, तो 30 तो बाहर आ जाएगा, वो 30 से कट जाएगा। ये लो लिख देता हूँ, 30 अंडर रूट, ये 2 14 28 बन गया ना, यानी 4 गुना 7 बटे 30, तो ये आ गई 2√7। और आपको एरिया ऑफ इन सर्कल बताना है, रेडियस नहीं बताना। और किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे आर इन है, तो पाई कितना होता है? 22/7। आर कितना है? इसका स्क्वायर करेंगे तो 22 चौके 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चों? बट इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए रेडियस ऑफ इन सर्कल का, अंतवृत्त की त्रिज्या का। नहीं आता होगा तो फिर पेपर में सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। पेपर में सवाल तभी बनेगा जब फॉर्मूला आता होगा, प्लस इस सवाल की इनफ प्रैक्टिस होगी, दोनों काम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो शाबाश।
हल्की सी कैलकुलेशन है बच्चों, करो शाबाश। कोई ज़्यादा मुश्किल कहानी नहीं है, करोगे तो आराम से हो जाएगा। सरकम रेडियस निकालनी है उस ट्रायंगल की जिसकी साइड क्या है, 4 5 और 6 है। काश 3 4 5 दिया होता, है ना, तो बहुत ही आसान हो जाता। 4 5 6, आपको रेडियस ऑफ सरकम सर्कल निकालना है, जो कि होता है ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC तो आ गया 4 गुना 5 गुना 6, नीचे आ गया 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स लगाएंगे। सेमी पैरामीटर कितना है, 6 4 10 5 15 बटे 2, यानी 7.5। यही है क्या, 15 बटे 2 ले सकते हो, 7.5 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। अगर ये 7.5 है तो 7.5 में से 4 गया 3.5, 7.5 में से 5 गया 2.5, और ये आ गया 1.5। अब आप देखोगे 4 से तो 4 कट गया, ये ऊपर आ गया 5 गुना 6 डिवाइड बाय। अब देखो बच्चों, पॉइंट अगर हटाते हो तो यहाँ पे 10 10 आएगा तो एक 10 बाहर, 10 10 आएगा एक 10 बाहर, यानी नीचे 100 बाहर आ जाएगा और वो 100 चला जाएगा ऊपर। अब ये 25 है और ये 75 है, तो 25 बाहर आ गया, बचा 3 3, और यहाँ भी 3, तो 3 बाहर आ गया। यहाँ 5, यहाँ 5 गुना 7 5 बार आ गया, और नीचे आ गया √7। बात क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं है। अब काटो जो कट रहा है। अब आप कहोगे 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और 25 चौके 100, ये आ गया 6 बटे √7, 8 बटे सॉरी 8 बटे √7। अब √7 जो होता है वो होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। अब ऑब्वियस सी बात है 2 चौके 8, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि वैल्यू 4 से कम होगी, क्योंकि ये 2 से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है ये अगर 3 हो तो ये 2 पॉइंट ये आ सकता है, बट ये 3 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 3.02। आपको कैलकुलेट नहीं करना। वैसे आप √7 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, इस प्रकार करके 7 है तो यहां लिखेंगे 2 दूनी 4, बच गया कितना 3, नीचे आएगी 2 जीरो, 1 जीरो नहीं आती है, 2 जीरो आती है, ठीक है। और 2 में ये 2 जोड़ देते हैं, जो ऊपर लिखा है ना वो जोड़ देते हैं, 2 दूनी। अब यहां पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो यहां भी लिखेंगे, जैसे कि 42 लिखा तो 42 दूनी 84। अब 300 जो है 84 से बहुत ज्यादा है, तो 45 पंजे 225 और 46 छिके 6 छिके 36 और 6 चौके 24 और 3 27, यानी 2.6 समथिंग आएगा ये, लगभग लगभग हम कह सकते हैं 2.6। अब आपको पता है 26 तिया 78 होता है, तो 80 बटे 26 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 3.02 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है, ये 2.67 आता है वैसे, ठीक है। चलें आगे। उस त्रिभुज की परिधि, परिधि नहीं, परिधि नहीं ना भाई, परित्रिज्या, परित्रिज्या, परिधि तो 2πr होती है ना, परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। हैं, सरकम रेडियस पूछी है ना, रेडियस, रेडियस त्रिज्या होती है, और क्या सरकम रेडियस, हिंदी में थोड़ा सा परिधि दे रखा था। चलें आगे, नेक्स्ट 32।
जी बच्चों क्या आया? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42। 42, 42, 42, क्योंकि इक्विलेटरल है? आपको पता है इन रेडियस होगी, एरिया ऑफ इन सर्कल निकाल देंगे डायरेक्ट। पाई आर का स्क्वायर, आर होती है ए बाय 2√3। ए कितना है? बाय 2√3। ये रेडियस ऑफ इन सर्कल होती है। तो इसको करोगे ना तो 2 21 पे कट गया, और 21 3 गुना 7 होता है, तो 7√3 आ गया। तो 7√3 गुना 7√3 पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई। तो ये आ गया, देखो 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 154 का 3 गुना होगा। ठीक है ना भाई? ये 2 21 है। अच्छा, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, हो सकता है, कोई बात नहीं। तो 3 7 21, 21 दूनी 42, 462 आ गया। ठीक है। और रेडियस ऑफ सरकम सर्कल क्या आ जाएगी? 42/√3, यानी कि 14√3, 14 तिया 42 होता है ना। तो एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर, 14√3 गुना 14√3। काटेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुना 3, 3 छिक्के 18, 3 5 15 और 1 16 गुना 11, 8 8 6 14, 4 1 7 और 1 8, यही आया क्या? ओके, तो इसका मतलब ये 42 की जगह कुछ और होगा, नहीं तो ये ऑप्शन बनते हैं ना। चलो इसको देख लेंगे एक बार, बाकी इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आता। कुछ और होता तो आंसर कुछ और हो जाता है ना, 42 की जगह कुछ और होती रेडियस। ठीक है बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42√3 होता तो ये आता क्या? अच्छा, करो शाबाश। In radius of a triangle is 8. Sum of lengths of side is 125. Area of triangle is, in radius कितना है बच्चों? 8 है। और sum of length of sides a plus b plus c कितना है? 125 है। तो सेमी पैरामीटर क्या हो गया? 125/2। ठीक है। रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया बाय सेमी पैरामीटर, यानी 8 बराबर एरिया बटे 125/2, जो यहाँ चला जाएगा। यानी एरिया पूछ रहा है, 2 चौके 8 और 125 चौके 500। को डाउट? तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला याद था तो सवाल बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है। 34।
हाँ जी बच्चों, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 90, 106। सरकमफेरेंस बतानी है सरकम सर्कल की। दिक्कत हो रही है क्या? कैलकुलेटिव है। ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया करना पड़ रहा है ना। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आए ना तो एक चीज़ देखना, जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही हो, डेटा दिया हो, कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं, नहीं है ट्रिपलेट। 56, 90, 106, 2 से काटेंगे तो 28, 45 और 53। 28 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, और 45 का स्क्वायर कितना हो गया जोड़? ये हो गया क्या? क्या ये 53 का स्क्वायर होता है? होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 25 और 3 28, तो ये ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है तो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल जो है वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी 53। और आपको निकालना है सरकमफेरेंस। परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। 53 का डबल, या 2 से 2 घट गया है ना, 106 पाई। आसान था ना भाई, आंसर 106 पाई। तो कुल मिला के कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो धक्के से देता है ये सवाल, ये ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा डेटा देगा ना तो 100% ट्रिपलेट होगा। और कुछ नहीं करना, इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ता। इसका आधा करना है, 53 आपकी सरकम रेडियस है, 2 पाई आर करोगे 53 का डबल कर दोगे, 106 पाई। एरिया निकालते तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर करते। बट इसमें ज़्यादातर सरकम रेडियस ही पूछता है ऐसे सवालों में, जो कि हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। तो बहुत ही आपको ये दिमाग में रखना है। ऐसे ही टाइप्स रखे जाते हैं दिमाग में। बच्चे कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं आते, या हमें आता था लेकिन भूल गए, उस टाइम दिमाग में नहीं आया। क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर करना है कि सरकम रेडियस का सवाल आए, 3 साइड दी हैं, तो ट्रिपलेट देखना है सबसे पहले। ट्रिपलेट है तो हाइपोटेन्यूज का आधा तुरंत हो जाएगा, ट्रिपलेट नहीं है तो कैलकुलेशन करनी है। तो ऐसे में सवाल लास्ट में करें अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो तो। ठीक है, सवाल नंबर 35। हाँ जी बच्चों, करवाया जाएगा। लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर्म्ड इनसाइड द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना।
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वर्ग, देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये सपोज करो बेस बी है और ये पी है और ये एच। अब देखो स्क्वायर तो ये भी बन सकता है, 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 सबसे बड़ा ये वाला होगा। समझ रहे हो बात को? ये सारे क्या हैं? स्क्वायर हैं, बट सबसे बड़ा वो होगा जो हाइपोटेन्यूज को टच करेगा। अब स्क्वायर है तो ये सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी, 90 डिग्री होगा। बात क्लियर है? स्क्वायर की साइड अपने को पता नहीं है, एक्स मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी? बी माइनस एक्स। ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी? पी माइनस एक्स हो जाएगी। मुझे बताओ क्या तीनों, इन दोनों ट्रायंगल का और इस स्क्वायर का जोड़ एरिया का पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू एक्स इंटू पी माइनस एक्स होगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हाफ इंटू एक्स इंटू पी माइनस एक्स, इसका कितना होगा? प्लस स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, प्लस इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और ये बराबर किसके हो जाएगा? हाफ इंटू पी बी हो जाएगा बच्चों, ये बी ये पी। इज दैट क्लियर? अब अगर 2 से गुना कर दूं, सबको 2 से गुना कर दूं, तो ये बन गया एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो दो एक्स स्क्वायर है ना, 2 से गुना किया है, ये तो 2 कट गया, ये 2 कट गया, एक्स गुना बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पी पी। आ गया क्या? आप देखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो p प्लस p बराबर पी बी। तो x बराबर क्या आ गया भाई? पी बी अपॉन में p प्लस साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या है आपकी? साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन पी प्लस बी का स्क्वायर। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख लेना, ठीक है। जो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसकी भुजा होगी पी बी अपॉन पी प्लस पी, उसका एरिया इसका स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें 15 और 20 है, ये 15 ये 20, आपको कह रहा है सबसे बड़ा स्क्वायर बनाया गया है, तो भाई हमें पता है इसकी, इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 15 गुना 20 का स्क्वायर, या तो साइड निकाल लो, 15 प्लस 20 कितना होता है? 35, इसका स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर होता है ना भाई, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 20 तिया 60 का स्क्वायर 3600, 7 का स्क्वायर 49। बात क्लियर है जी? कोई डाउट? वैसे भी ऑप्शन इसने ऐसे दे रखे हैं, एरिया है तो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर होगा तो ये तो हो नहीं सकता 3600 बटे 4900, इतना कम थोड़ी ना एरिया होगा, 15 और 20 तो साइड ही है इसकी, ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ।
देखो शाबाश, इसका जो फॉर्मूला होता है ना उसका था पी पी अपॉन में पी प्लस बी था। इसकी साइड जो एक्स है इसका फॉर्मूला होता है पी बी एच अपॉन पी बी प्लस एच का स्क्वायर। अब पी बी एच कितना है भाई, ए बी कितना है 24 है क्या, और ये कितना है 32 है, तो ये कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। 6 8 10 हो गया क्या। हाँ तो आपको निकालना है डायगोनल स्क्वायर का। डायगोनल क्या होता है √2x, तो √2 तो आना ही आना है, सब में है ना, जाली में है। तो पी बी कितना है भाई, पी बी एच करें तो 24 गुना 32 गुना 40 अपॉन 24 गुना 32 प्लस 40 का स्क्वायर। तो जो कट रहा है उससे तो काट लेंगे पहले, 8 से काट देंगे क्या, 8 तिया 24 8 चौके 32 8 पंजे 40 8 पंजे 40 8 तिया 24 8 चौके 32 3 चौके 12 और 25 37 आएगा नीचे, इन दोनों में है ना, नीचे तो 37 आ गया और √2 साथ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर डायगोनल डायरेक्ट निकालना है तो 4 तिया 12 12 चौके 48 480 √2 अपॉन 37। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना पी बी एच अपॉन पी बी प्लस एच स्क्वायर। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ कोशिश करना निकालने की, नहीं तो कल मैं बताता हूँ, है ना। है वही पी बी बाई एच लगा के, ये इसके बीच में से अगर डाल दूंगा तो ये क्या होगी पी बी बाई एच होगी, है ना। तो एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अब सिमिलरिटी लग जाएगा, ये पी बी बाई एच है ना, तो सिमिलरिटी लगा लेना। लगा के दिखाऊं क्या अभी, लग तो जाएगी देखो। हाँ ये 90 90 90 90 90 है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर तो होगा ही। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कॉमन हो गया, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ये साइड तो x है और ये क्या है, ये है पी बी बटे एच, है ना भाई। ये तो हमने x मान ली है भाई। अभी मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज क्या कितना होता है पी बी बाई एच होता है। तो ये वाला ट्रायंगल जो है, ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला सिमिलर हो गए। जब भी सिमिलर होता है तो क्या होता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या लेंगे बट, है भाई, एक में तो ये पूरा आ जाएगा बट ये कितना होगा ये भी तो निकालना पड़ेगा। ये आपका बेस है, ये P है, ये आपका H है। और कोई लेके देखेंगे ट्रायंगल, बड़े वाला इसके सिमिलर होगा, उससे ये निकल जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आ गया, ये है, ये है, तो ये भी चाहिए होगा, ये कैसे आएगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। लगानी तो सिमिलरिटी पड़ेगी। पी बी अपॉन में P प्लस बी टाइप कुछ लग सकता है क्या। इसका एरिया कितना था, ये निकाला था तो पी बी अपॉन P प्लस बी था, है ना। इसकी जो साइड आई थी वो आई थी पी बी अपॉन P प्लस बी। अब ये अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, बट इसमें हमने स्क्वायर नहीं बनाया, P आपका ये हो जाए, B आपका वो हो जाए। चलो इसका देखते हैं ना प्रूफ, इसका मैं भी ट्राई करता हूँ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा।
तुम लोग भी ट्राई करके आना, ठीक है, होगा ऐसा ही कुछ करके। तो फॉर्मूला याद रखना, पी बी एच अपॉन पी बी प्लस एच स्क्वायर। ये वाला फिगर देता हूँ मैं तुम्हें, पता नहीं उसने फिगर क्यों नहीं डाले जालिम ने। क्या है, पैरामीटर ऑफ बी डी ई एफ, इनको ढूंढना भी तो मुश्किल है। चलो मैं ये वाला करो तुम, इतना 38 सेमी सर्कल के अंदर बनाओ स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है ना, लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इन सेमी सर्कल है ना। एक सेमी सर्कल है बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनाया, सबसे बड़ा स्क्वायर, ये इसका सेंटर मान लिया, तो इधर बन जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बनेगा ना, तो इससे दूरी इतनी इधर होगी, इससे इतनी इधर होगी। अगर ये पूरा ए है तो ये होगा ए बाय 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी, रेडियस। तो इनका रिलेशन देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि 4r स्क्वायर बराबर आ गया 5a स्क्वायर। यानी आर रेशो ए कितना आ गया बच्चों, √5/2। पहले आर स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर निकाल लो, चलो 5/4। तो आर रेशो ए क्या आ गया, √5/, बात क्लियर है। अगर इसकी रेडियस √5 है तो साइड कितनी होगी, 2 होगी। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। √5 और 2 का रेशो आ जाएगा। तो कह रहा है रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल है ना, ये दे रखी है आपको, इसके अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर बनाया जा रहा है। तो आर दे रखी है आपको कितना, 20। तो देखो आर रेशो ए कितना है, √5/2, यानी √5 की वैल्यू कितनी है भाई, 20। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/√5 गुना 2 हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये रहने दो, साइड यही है ना, ये साइड आ गई, और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। 20 दूनी 20 का स्क्वायर, वैसे 20 दूनी 40, 40 का स्क्वायर ले लो है ना, 40 गुना 40/5, 5 8 40, 8 चौके
32। कोई डाउट? नहीं ना भाई, क्लियर है? चलें आगे। एक ये वाला सवाल जो था, ये वाला और कर लेते हैं लगे हाथ। इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, हैं? हाँ, फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ, अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो बना लो इसके अंदर। फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 20 है, ये ए है, ये ए बटा 2 है। आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे, ए आ जाएगा। ए आ गया तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद ना रहे तो। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाया गया। ठीक है बच्चों, ये ए बी सी है और इसमें बी डी ई एफ, ये एक स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर का पैरामीटर बताना है। बता दोगे क्या? साइड तो निकाल लोगे? साइड निकाल के 4 से गुना करो, शाबाश। तो इसमें क्या है बच्चों, अगर ये ए है और ये बी है और ये एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला हो जाता है ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए गुना बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स की वैल्यू है ये। तो आपको 4x निकालना है। तो 4 इंटू एक्स क्या है? ए गुना बी, 8 गुना 15 अपॉन में अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 17 हो जाएगा ना। 8 15 17, तो नीचे 17 वाला आंसर हो जाएगा। 15 8 120 चौके 480 बटे 17 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? चलो आज में इसमें ना फिगर्स में थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो अपन इसको ठीक करवाते हैं और बाकी क्लास लेते हैं कल।